नवीन का कहना है कि क्या इंट्यूशन दुनिया में होता है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि उनका इंट्यूशन कई बार सच निकल चुका है। उनके सपनों में उनको कोई इंट्यूशन होता है और वो सच निकलता है। अब इंट्यूशन के बारे में अध्यात्म में काफी चर्चा होते आई है। इंट्यूशन यानी अपने आप अंदर से आपको जानकारी प्राप्त होती है, इसको इंट्यूशन कहा जाता है। अंदर से ही आपको महसूस होता है, आपको जानकारी प्राप्त होती है और वो जानकारी सच होती है, इसको इंट्यूशन कहा जाता है। गांधी जी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो उनको अंदर से आवाज आती थी। वो कहते थे मेरी अंदर की आवाज। इंदिरा गांधी भी कई बार इसी ढंग से बोलती थी। इंदिरा गांधी के बारे में जिन्होंने भी उनका चरित्र लिखा है, उनके नजदीक के जो मित्र हैं, स्त्री मित्र, उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी को इंट्यूशन होता था और उसकी प्रोसेस भी बताइए कि जब कभी वो कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, ऐसे समय में रात में देरी से वो मेडिटेशन करते थे और मेडिटेशन करने के बाद में वो निर्णय ले पाते थे, क्योंकि उनको इंट्यूशन होता था, अंदर से उनको जानकारी प्राप्त होते थे और वो निर्णय ले पाते थे। ये क्या चीज है? हमारा जो माइंड है ये कंप्यूटर जैसा काम करता है। इस ब्रेन में अलग अलग जानकारी है, अलग अलग डाटा फीड है। आज तक जब से हम समझने लग गए तब से ये डाटा फीड हो रहा है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में। और कोई एक चीज का हमको निर्णय लेना है, निर्णय लेते वक्त हम कंफ्यूज्ड है। ये निर्णय लिया, अभी इंदिरा गांधी तो पंतप्रधान थी तब की ये बात है। प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं पूरे देश को प्रभावित करता है। ये कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, निर्णय बहुत अहम होता है। इसलिए ये निर्णय ले तो इसके फायदे ये हो गए, ये निर्णय ले, कंफ्यूजन है। ऐसे समय में जब मेडिटेशन किया जाता है, और रेगुलर मेडिटेशन करती थी इंदिरा जी, तो मेडिटेशन करने के बाद में जो एक मेंटल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, मन पूरी तरह से शांत होता है, ये कंफ्यूजन कम हो जाता है। और जो सवाल हमारे दिमाग में बार बार उपजते रहते हैं कि मैं ये निर्णय लूँ, वो निर्णय लूँ, वो निर्णय लूँ, अब ये तो पूरा कंसंट्रेशन का समय हुआ। उस समय में जो भी 30 मिनट शायद वो मेडिटेशन करती थी, तो ये 30 मिनटों में दूसरी कोई बात उनके दिमाग में नहीं है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ में मेडिटेशन किया है, पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुकी है, मेंटल इक्विलिब्रियम आ गया है, और फिर मन में एक जवाब उपजता है कि मैंने ये निर्णय लेना चाहिए। इस चीज को वो इंट्यूशन कहती थी। यानी माइंड रिजॉल्व हुआ, माइंड ने जवाब दिया। माइंड ने कोई काल्पनिक जवाब तो दिया नहीं है। माइंड को जो आज तक ज्ञान फीड है, जो डाटा उसके पास अवेलेबल है, उसके आधार पर उसने जवाब ढूंढा और आंसर दे दिया। उसको इंदिरा गांधी जी इंट्यूशन कहती थी। महात्मा गांधी को अंदर से आवाज आती थी। नारायण जी देसाई, महादेव भाई देसाई के चिरंजीव, उनके लड़के, गांधी जी के साथ में बले पड़े। महादेव भाई देसाई ये गांधी जी के सेक्रेटरी थे, साथी थे। ये नारायण भाई बचपन से गांधी जी के साथ में पले बढ़े, कभी स्कूल में नहीं गए। उनको जो भी सिखाया वो गांधी जी के ही परिवार के आसपास के लोगों ने सिखाया, गांधी जी ने सिखाया। कई भाषाओं का ज्ञान उनको है, बहुत विद्वान व्यक्ति है। ये अंदर की आवाज के बारे में उनके साथ में मेरी विस्तार से बातचीत हुई। मेरे काका लोग हैं सब, ये चाचा लोग हैं, मैं गांधीयन फैमिली का हूं। तो नारायण भाई ने मुझे बात को समझाया, ये आवाज जो अंदर की है सही में गांधी जी को सुनाई पड़ता था। गांधी जी भी बहुत मेडिटेशन करते थे।
मैंने उनके साथ बात करते वक्त बारीकी से पूछा था, ये अक्सर जो उनको अंदर की आवाज आती थी कब आती थी, आपको याद आ रहा है क्या? बोले ऐसा कोई खास समय नहीं होता था। बोला अक्सर ऐसा होता था क्या कि वो मेडिटेशन करने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में, रेगुलर जो प्रार्थना चलती थी आश्रम की, उसके बाद में उनको अंदर की आवाज आती थी। बोले हाँ, वो जब कोई बहुत शांति से, एकाग्रता से कोई प्रार्थना करते थे या मेडिटेशन करते थे, अब वो अलग से तो मेडिटेशन नहीं करते थे, गांधी जी प्रार्थना करते थे, तभी कई बार उनको अंदर से आवाज आती थी। तो ये गांधी जी को एक्चुअली वो सुनाई देता था, क्योंकि उनका खुद की मान्यता थी कि मेरी अंदर की आवाज मुझे सुनाई देती है, जबकि वो नहीं बोल रहे फिर भी उनको सुनाई दे रहा है। ये हो सकता है जब आपका माइंड रिजॉल्व हो गया, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया, वो शब्दों में आपको सुनाई दे रहा है। तो ये जो है, ये आपके माइंड ने दिए हुए आपको जवाब है। ये किन बारे में सही हो सकते हैं कि जब आपके दिमाग में कौन सा निर्णय ले इसके बारे में कंफ्यूजन है, आपके ही दिमाग में जो डाटा आज तक रिकॉर्ड हुआ है, प्रोग्राम हुआ है, उसके आधार पर आपको जवाब मिले हैं। यहां तक तो ये बात साइंटिफिक है, चाहे वो आवाज के स्वरूप में आपको प्राप्त हो, चाहे रिजॉल्व होने के कारण आपको महसूस हो कि चलो मुझे ये जवाब मिल गया, मेरी अंदर की आवाज ने मुझे ये जवाब दे दिया, इसको कुछ लोग इंट्यूशन कहते हैं। तो यहां तक तो ये समझा जा सकता है, ये साइंटिफिक हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इंट्यूशन इसको नहीं कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इंट्यूशन का मतलब आपके सिक्स सेंस के जरिए आपको अपने आप भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी होना, इसको इंट्यूशन कहा जाता है। भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी, केवल अपने नहीं, खुद के नहीं, दूसरों के भी, इसको इंट्यूशन कहा जाता है। यह आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी है। यह केवल भारतीय धर्मों में मान्य है ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी में, कई धर्मों में यह मान्यता है कि इंट्यूशंस होते हैं। इसको बहुत जांचा परखा गया है, इसके बारे में काफी स्टडीज हुए हैं। पैरासाइकोलॉजी इस विषय में इसके स्टडीज हुए। अमेरिका के ड्यूक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जेबी राइन इसके प्रमुख थे, उन्होंने बहुत इसके बारे में अभ्यास किया और इसमें से कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। जो भी आप सोचोगे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में, वो हमेशा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के दायरे में ही सच होगा। आप अंदाजन कोई भी चीज को कह दो, जैसे कि मैं आपसे कहूंगा स्त्री को लड़का होगा या लड़की हो गई, अगर एक स्त्री गर्भवती है तो उसको लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें 50-50% चांसेस है। आप 50% सही रह सकते हो। अगर 100 स्त्रियों के बारे में कहा है तो 30 से 70% आप सही रह सकते हो, और 1 करोड़ स्त्रियों के बारे में कहा तो 50-50% आसपास आप सही रह सकते हो। जैसे संख्या कम होगी, ये फ्लक्चुएशन का प्रमाण बढ़ेगा, 30 से 70% होगा। इसको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, काकतालीय न्याय संस्कृत में कहते हैं। कौवे का बैठना और फांदी का, टहनी का टूट जाना, ये भी कहा जाता है। तो ये इतना सच हो सकता है, तो इसको साइंस नहीं कहते हैं। आपको रात को जो सपने गिरते हैं, वो सभी सपने आपके जीवन से संबंधित होते हैं, और रात भर में बहुत सपने गिरते हैं। हर 1.5 घंटे के नींद के बाद 10 मिनट से लेकर तो 50 मिनट तक आपको सपने गिरते हैं। कम से कम 3 सेशन तो आदमी सोता ही है। इसका मतलब हुआ 150 मिनट तक आप सपने देख सकते हैं एक रात में। इसमें हजारों सिंबल्स होते हैं। सपने कौन से हमको याद रहते हैं? जब हम जागते हैं वो याद रहते हैं। अब जो सपने आपको याद है उसमें से कुछ सपने तो सच होने ही वाले हैं, नहीं होगे तो अचरज है, होने ही वाले। ये इंट्यूशन नहीं है, ये हर एक का कॉमन सपनों का अनुभव है।
इंसान की टेंडेंसी होती है कि जो सपने सच गिरते हैं उसको वो पकड़ के रहता है, और जो सपने सच नहीं गिरते उसको भूल जाता है। तो ये जो आपके इसके बारे में तो साइंटिफिक स्टडीज हो चुके हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है, निकल चुका है, निष्कर्ष फाइनल है। अब रहा सवाल आपका, ये जो आपको लगता है कि आपको इंट्यूशन होते हैं, तो उसकी आप खुद जांच कीजिए, डायरी मेंटेन कीजिए। रोज सोने के पहले मुझे सुबह उठते ही कई सपने याद आएंगे, ऐसा बोलिए, अपने आप को सजेशन दीजिए सोते वक्त। अभी जितने सपने आपको याद आते हैं उससे ज़्यादा सपने आपको याद आएंगे। उन सपने को आप लिख कर रखिए डायरी में, और उनमें से कितने सच होते हैं उसको टिक मार कीजिए। मैं यहाँ बैठे बैठे आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके ध्यान में आएगा कि लॉ प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा ये संख्या कभी बढ़ती नहीं है। यानी 30 से 50% सपने आपके सच हो सकते हैं, 70% तक सच हो सकते हैं। अगर ये इंट्यूशंस है तो आपको 100% सच होना चाहिए, कम से कम 95% होना चाहिए, तो इंट्यूशन है। तो आप ये अभ्यास खुद कीजिए, आपके ध्यान में आएगा कि ये इंट्यूशन नहीं है। हालांकि सपने में दिखना ये इंट्यूशन है ही नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में इंट्यूशन की व्याख्या ही अलग है। आपको अपने आप भूत भविष्य वर्तमान का पता चलता है, यह आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है, जो आपको साक्षात्कार प्राप्त होने के कारण प्राप्त होते हैं, या फिर भगवान को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया आपकी शुरू है उस कारण आपको प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप तो सपने सच होते ये कह रहे हो, उसको इंट्यूशन शब्द उपयोग में ला रहे हो। मूलतः ये शब्द ही उसके लिए उपयोग में लाना गलत है, लेकिन इसके बावजूद ये विषय महत्व का होने के कारण मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। अपने सपने खुद आप जांच कर देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं जो समझ रहा हूँ उसमें उतना तथ्य नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।